हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आपका अपने आज के नए व्लॉग में। और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से और 2-3 दिनों से हो रही है लगातार बारिश। तो मौसम कुछ बारिश का ही बना हुआ है। तो सुबह तो हल्की सी धूप आई थी और अभी फिर मौसम वैसा ही हो गया है। तो आसमान में सारे बादल ही छाए हुए हैं और अभी सुबह को तो हल्की सी धूप आई थी, लेकिन अब पूरा मौसम बदल चुका है। तो उस साइड तो थोड़ा सही है, लेकिन इस साइड तो काले बादल छाए हुए हैं और सामने की पहाड़ियाँ देखो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो वहाँ पे कोहरा लगा हुआ है। तो पूरी पहाड़ियों पे कोहरा लगा हुआ है। तो 2-3 दिनों से बिल्कुल काम भी रुका हुआ है। तो अभी हमें काफ़ी सारे काम भी करने हैं, जैसे कि वहाँ पे हमारी बन रही थी पुलिया, तो उसका काम भी रुका हुआ है। उसके लिए सामान तो आ गया है, लेकिन अभी पुलिया बननी स्टार्ट भी नहीं हुई है, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार बारिश ही हो रही थी। सामने के खेत भी साफ़ करने थे, तो उन पे हो रखा है पूरा घास। तो बारिश के कारण और भी ज़्यादा घास हो रही है। और यहाँ पे जो हमारे लकड़ियाँ वगैरह हैं, तो वो भी अभी साफ़ नहीं हो पाए, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो जिसके कारण कुछ भी काम नहीं हो पाया है। और यहाँ पे पत्तियाँ घास पूरा भी ऐसे फैला हुआ है और मौसम भी साफ़ होने का नाम नहीं ले रहा है। तो जैसे ही मौसम साफ़ होगा तो वैसे ही काम होना भी स्टार्ट हो जाएगा। और अभी हमने जैसे खेतों का काम भी हो रहा है। आजकल नए नए बीज वगैरह बोने थे, क्यारियाँ बनानी थी, तो वो भी नहीं हो पाई है। और क्योंकि बारिश के कारण ना पूरे खेत गीले हो गए, तो उनमें पानी भी भर गया है। तो अभी पता नहीं कितने दिनों में वो सूखेंगे, तो उसके बाद ही काम होगा। और मुझे लग रही है भूख, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो जल्दी से नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये छोटी सी गोदड़ी भी लगी हुई है। तो हमारी भाषा में तो इसको गोदड़ी बोलते हैं, तो मुझे पता नहीं है इसका दूसरा नाम। तो यहाँ पे छोटी सी गोदड़ी भी लगी हुई है और फूल भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे फूल आने भी शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए, ये सबसे छोटी गोदड़ी है जो अब होगी। तो ऐसे तो सभी पे लगे हुए हैं, लेकिन कोई होते हैं कोई नहीं होते, क्योंकि सभी पे देखो ये हो रखे हैं। इस पे भी हो रखा है, तो पता नहीं। और क्योंकि ये ना जैसे ये सड़ चुका है ये वाला, तो देखते हैं कितने होते हैं और कितने नहीं। और सामने ही मेरी नज़र पड़ी इस सीताफल पे। तो ये देखो कितना छोटा सा सीताफल है ये, अभी बिल्कुल छोटा सा है। हेलो दोस्तों, तो दिन के बज चुके हैं 3 और मौसम देखो कैसा हो गया और हल्की हल्की बारिश भी पड़ चुकी है। और मौसम साफ़ होने का नाम तो नहीं ले रहा है, तो शायद 1-2 दिन ऐसे ही बना रहे। तो दोस्तों आप भी कमेंट करना कि आपके यहाँ कैसा मौसम हो रखा है। दोस्तों अभी अभी मेरी नज़र इन नींबुओं पे पड़ी। तो यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े नींबू हो गए हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है नींबू जो कि हमारे घर में लगे हुए हैं। और मैं आज देख रही हूँ इनको कि कितने सारे लगे हुए हैं। और ये भी है, मौसम के कारण साफ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों सुबह से तो मैं वीडियो कंटिन्यू कर नहीं पाई, और क्योंकि उसके बाद मैंने नाश्ता किया और झाड़ू वगैरह लगाया। फिर बहुत दिनों से किचन भी साफ़ नहीं किया था, तो किचन भी साफ़ किया है। तो ये देखिए खिड़कियाँ भी चमक रही है। आती हूँ आपको। तो यहाँ पे ना ये गैस के कारण ठीक सामने तो यहाँ पे काला काला हो जाता है। और इस सामने की खिड़कियाँ भी मैंने साफ़ की है, तो ज़्यादा तो नहीं होते और पूरा ऊपर तक ना ये काला काला हो जाता है, तो उसको साफ़ किया। तो बस यही काम था। और उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों इतनी ठंड लगी कि उसके बाद मैं सीधे गई रजाई के अंदर। और दिन का खाना तो सासू जी ने ही बनाया, और उसके बाद खाया, बर्तन धोए, फिर लेट गई। लेटी तो नहीं, उसके बाद भी थोड़ा सूट पे वो तुरपाई करनी थी, उसके बाद तुरपाई की। तो अब जाके थोड़ा सा मैं बना रही हूँ अपने लिए नींबू पानी, क्योंकि बहुत मतलब बाहर से तो लग रही है ठंड और अंदर से हो रही है गर्मी, तो आंखों में ना जलन सी हो रही है। तो इसलिए मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए नींबू पानी। दोस्तों तो शाम के बज चुके हैं 4 और अब हल्की हल्की सी धूप भी आ गई है।
तो चलते हैं अब घास काटने, क्योंकि कल तो बारिश हो रही थी तो घास तो काटा नहीं है, थोड़ा सा ही काटा था तो वो ख़त्म हो चुका है। तो अब चलते हैं घास काटने के लिए। तो सासू जी तो चले गए हैं और मैं जा रही हूँ अब। तो चलते हैं। तो वैसे फ़ोन तो नहीं ले जा रही मैं, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। हेलो दोस्तों, तो आज है दूसरा दिन और आज आ रखी है धूप। तो मौसम भी हल्का हल्का साफ़ हो रखा है और हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी छन्नी में। और यहाँ पे ये देखो, ये है हमारा मंडुआ। तो ये भी काफ़ी अच्छा हो रखा है और घास देखो यहाँ पे दोबारा भी होने लग गया है। और यहाँ पे बन रही है हमारी छोटी सी पुलिया इस टाइप की। तभी काम चल रहा है यहाँ पे, ट्रैक्टर के लिए बन रहा है यहाँ पे छोटी सी पुलिया। और ये है 12 फुट, तो इसमें बनेगी पुलिया। और धूप देखो कितनी कड़क आ रखी है। तो चलते हैं छन्नी की ओर। तो कल मैंने यहाँ पे सफाई भी कर दी है और सारी जो झाड़ फोड़ थी वो सब साफ कर दिया। और ये है, तो इन्होंने लगा दिया। अच्छा नहीं, ये हो ही रखा है। अच्छा, इसको नहीं उपाड़ा क्या मैंने। तो ये है, पता नहीं, मतलब ये उसमें यूज होता है, क्या बोलते हैं, जैसे श्राद्ध होते हैं ना, तो श्राद्ध में यूज होता है। और यहाँ पे बहुत सारे हो रखे थे ऐसे। तो इसके वाइट से फूल होते हैं, इसमें आ रखे है हल्का सा। तो ये फूल श्राद्ध के टाइम पे यूज़ होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे हो रखे थे, मैंने सारे उपाड़ दिए। और तब उन्होंने बोला कि ये ऐसे क्यों उपाड़े, तो मुझे पता नहीं था। और यहाँ पे देखो, ये हमारा कद्दू का बेल। तो पता नहीं, ये पिछले साल की तरह वैसे हो रहा है और अभी तक एक भी नहीं लगे। और वहाँ पे है लौकी की बेल। तो लौकी भी अब क्या ही बोलना लौकी के। तो ये हमारे हीरा मोती। तो मस्त करके इनको भी चारा दे दिया है। ये तो खा भी नहीं रहा है। क्यों नहीं खा रहा है, तो पता नहीं। देखो कितने कमज़ोर भी हो रखे हैं, लेकिन अब थोड़े ढंग टाइप के हो गए हैं, तो अब कम ही खाते हैं ये भी। और यहाँ पे लगा रखा हमने कोदा। तो और ये देखिए, इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा 2 दिन की बारिश से। तो पूरा ये सूख रखा था ना, और ये पूरा लटक गया यहाँ से। अब क्या होगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो इस पे खूब सारे गोदड़ी लग रहे थे, गोदड़ी की बेल, और जो कि यहाँ से पूरी लमड़ गई। अब तो कभी तो चिपल होता है तो तब लमड़ जाते हैं, लेकिन ये तो वैसे ही लमड़ गया। तो मैं आ रखी थी इसे ही देखने, और आजकल हो रखा है बलभंडिया चिपुल। तो हमारी गोदड़ी का लगुल भी चिपले गया। और यहाँ देखो, ये लमडिसाण हो भी गया। अब इसने तो अपने साथ ये मोंडवा भी सुला दिया। तो क्या करना है, तब भंडिया चिपुल हो रखा है ना। तो चलते हैं। ये हमारे यहाँ नहीं हो रखा है, ये सबके यहाँ हो रखा है चिपुल। और यहाँ पे दीदियों के धान भी पेजने लग गए हैं। और उस साइड तो बहुत सारे पेज रखे हैं, इस साइड तो कम कम ही हो रखे हैं अभी। तो यहाँ पे धानों पे बाली आनी भी शुरू हो गई है। और इनके तो पेज गए, वैसे हल्के हल्के हमारे भी पेज रहे हैं, अभी तो ज़्यादा नहीं पेजे हैं। तो कुछ दिनों बाद हमारे भी धानों पे बालियाँ आ जाएगी। हेलो दोस्तों, तो ये आया है मेरे लिए गिफ्ट। तो दिखाते हैं आपको कि क्या है इसमें। तो ये है मेरा गिफ्ट। तो पहले ये आपको बता दूं, तो ये मेरा शादी का गिफ्ट है, जो कि मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे, और शादी के दिन दिया था। तो ये है, तो गेस कीजिए क्या हो सकता है। तो ये है गोल्ड का। तो वहाँ पे प्रेशर की सीटी आ गई है, तो अभी बताती हूँ। तो दोस्तों, हस्बैंड जी लाए थे ये गिफ्ट। तो ये है गोल्ड का मंगलसूत्र। तो ये मुझे सबसे प्यारा लगता है, और मतलब अच्छा है, छोटा सा। और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये दोनों हैं। और ये तो मौसी सास लाई थी। और ये तो मैंने इसको, मतलब ये टूट गया था, तो इसकी ये बालियाँ मतलब नीचे ये
तो ये टूट गई थी और साइड से भी थोड़ा टूट गया था, तो इसको बनवाने के लिए दिया हमने परसों जब मैं मार्केट जा रखी थी। तो ये भी बन के आ चुका है और काफ़ी टाइम से ना ये मतलब 2-3 महीने में ही टूट गया था। तो उसके बाद से ऐसे ही रखा हुआ था, तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसे बनाया नहीं था। तो मुझे अजीब सा लग रहा था, तो मैंने काफ़ी टाइम से सोच रहे थे तो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि इसको हेलो दोस्तों, तो पता नहीं इस फ़ोन को क्या हो जाता है। मैं अगर सामने नहीं देखती हूँ कि वीडियो कैसी बन रही है, तो पता नहीं वो अजीब सा रुक सा जाता है और कहीं मतलब लिप सिंक कहीं चल रही है, हाथ थोड़ी देर लेट चल रहा है वो, तो पता नहीं क्यों कितना वीडियो बना होगा मुझे पता नहीं है। तो हस्बैंड जी लाए थे ये वाला गिफ्ट, तो देखिए आप भी कितना प्यारा गिफ्ट है ये। तो इसकी ना ये नीचे की टूट गई थी, तो ये पत्तियाँ टाइप की थी। तो इस बार इसमें ना ये दूसरा ही लगा रखा है, क्योंकि उसके साथ का पूरा नहीं मिल रहा था, तो 2 टूट रखे थे, तो ये बनाया है। और दोस्तों मैंने जो बड़ा वाला मंगलसूत्र था ना वो भी ऐसी उसकी एक बार ही टूट गई थी, तो वो भी बनाया मैंने। तो उस पे उसकी एक वाली टूटी तो कितने लगे थे उसमें? उसमें लगे थे 1600 रुपये और इसमें लगे हैं इसमें 1300 कि 1400 लगे हैं। और सच में सब चीज़ था इसमें, सिर्फ एक बाल ही नहीं थी, तो उसके लगे हैं पूरा 1300 रुपये, मतलब पूरे बनाए उसके। तो ये थोड़ा सा पहले चेंज था, लेकिन अब इस पे धुल जाता है ना ये, तो अजीब सा हो जाता है। तो पहले तो काफ़ी अच्छा था, अब थोड़ा सा अलग हो रखा है। इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन था ना वैसे कलर में, तो अब नहीं है इसमें। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये गिफ्ट? तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब सीधे इसको शादी के टाइम पे पहनूंगी, और पहले मैं इसे मतलब इसी को पहना था पहले, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। दिखाती हूँ आपको, तो ये है, तो काफ़ी अच्छा। और मुझे मतलब लंबे मंगलसूत्र से ज़्यादा मुझे अच्छे छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू हस्बैंड जी, जैसे भी दिया बहुत ही अच्छा है। और बस यही था, तो चलिए रख देते हैं अब इसको भी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना भी हो सके ना पूरा ऐसा शेयर कर देना, सबको भेज देना एक एक बार। तो बस यही चाहती हूँ, और जल्दी से मेरे जल्दी सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। और आगे तो अब बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अब है मेरे देवर की शादी, तो उसमें थोड़ा सा मतलब हमारी फैमिली भी बढ़ जाएगी, तो आपको नए नए व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और इसी के साथ बाय बाय।